जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जो जीवन की गाड़ी है ये चलती चली जा रही है और कब पटरी से उतर जाए किसी को पता नहीं है। इसलिए पटरी से उतरने के पहले ही हम क्यों न भगवान की शरण में चले चले, क्योंकि जो भगवान की शरण में एक बार जाकर के कह बैठा कि हे गोविंद मैं तुम्हारा हूं, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, समझ लो भगवान की कृपा उस पर बन गई, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए भगवान की शरण में आया जाए। समस्त कथाओं का उद्देश्य, समस्त प्रवचनों का उद्देश्य है कि हम भगवान के बन जाएं। और यदि अनंत कथा सुनने के बाद भी भगवान की शरणागति प्राप्त न हुई, भगवान का भजन प्राप्त ना हुआ, तो ये समस्त कथाएं सुनना बेकार है, कोई मतलब नहीं। किसी ने कहा मैंने 1000 कथा सुनी, किसी ने कहा भैया मैंने तो 11,000 सुन ली है। हमने कहा भैया तुम्हें कभी भगवान का होते हुए मैंने नहीं देखा। कथा सुनने का तात्पर्य है कि हम भगवान के हो जाएं और भगवान भी एक दिन हमें याद करें। हम रोज भगवान को स्मरण करें, याद करें, ये भक्ति है। लेकिन किसी दिन वो ईश्वर हमें याद कर ले, समझ लीजिए वह भक्ति की पराकाष्ठा हो गई, भक्ति परिपूर्ण हो गई। ऐसा भजन कीजिए कि उस परमात्मा को हमें याद करने के लिए एक बार विचारबद्ध हो जाना पड़े कि हमें भी वो याद करे। और उसके लिए क्या जरूरी है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल मन 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 जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 छल छिद्र न भावा, छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा लिया है। पाएगा नहीं, पावा, वो पा लिया है। भाई प्रसाद पाएंगे तो देहाती में बोले पावा, पा लिए। यानी जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया, मन से द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, छल, कपट ये दूर हो गए, समझ लीजिए उसने भगवान को पा लिया है। क्योंकि भगवान तो एक एक कण में है, एक एक वस्तु में समाहित है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, सर्वं विष्णुमयम जगत, पूरा संसार भगवान के समवत है और एक एक कण में परमात्मा विद्यमान है। श्री राजेश्वरानंद जी कहते हैं कि हे प्राणियों, मेरी सीख है
मेरा अनुभव है, इसे अपने में भी उतारो। नर्तन की ट्रेन है, नर्तन की ट्रेन है और आयु रिजर्वेशन। नर्तन की ट्रेन है और आयु रिजर्वेशन। अहंकार सीट और डिब्बा ही है मन। ये श्वास की रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। श्वासों की रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन। जब हम लोग छोटे थे तो पहले स्टेशन को टेशन कहते थे। क्यों? स्टेशन नहीं कह पाते थे, टेशन कहा जाता है। बचपन में टेशन ही मिलता है, जंक्शन तो बाद में पहुंचेंगे, इसलिए कभी कह रहे हैं। बचपन में देखा था बचपन का टेशन, बचपन में देखा बचपन का टेशन। मिला बाद में था बुढ़ापे का जंक्शन, मिला बाद में था बुढ़ापे का जंक्शन। बुढ़ापे से आगे चली जा रही है, बुढ़ापे से आगे चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बुढ़ापे से आगे चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला। जिसे अपना अपना कह करके बहुत बार हम गलत काम भी कर जाते हैं। अपनों के लिए जीवों की हत्या करके उन्हें मार करके लाकर दे देते हैं, तुम खाते रहो। बहुत लोग मुर्गा मछली भी मारते रहते हैं अपने परिवार के लिए, लोगों के पेट को भर देते। लेकिन क्या पता है, इनसे भी एक दिन नाता टूटेगा, और जब यमराज तुम्हारे कर्मों का हिसाब करेंगे तो वो लोग भाग लेने नहीं जाएंगे कि चलो भैया तुम्हें 100 वर्ष नरक में रहना है तो 10-20 वर्ष हमें भी दे दो। कोई हिसाब किताब नहीं, इसलिए कभी कह रहे हैं छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला। राजेश्वरानंद उतरना अकेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया को ठिकाने करना पड़ेगा, काया को ठिकाने करना